मुल्क में दोबारा से ये दहशतगर्द सर उठा रहे हैं, इस तरह की कोई मनसूबाबंदी हो रही है या इस तरह की थ्रेट अलर्ट जारी हो रहे हैं, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया है। लाहौर का ये न्यू अनारकली बाज़ार और उससे मुल्का पान मंडी, जहाँ पर मुख्तलिफ दुकानें थीं, उधर एक धमाका हुआ ज़ोरदार और ये धमाका हुआ दोपहर 1:40 पर। धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि आसपास की जो इमारतें थीं उनके शीशे टूट गए, आसपास खड़ी मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। इब्तदाई रिपोर्ट ये कह रही है कि ये जो धमाका हुआ ये प्लांटेड डिवाइस के ज़रिए किया गया और अब तक 2 अफराद जाँ बहक और 28 ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं और जाँ बहक अफराद में एक 9 साल का बच्चा अबसार भी शामिल है। बहुत ही अफसोसनाक बात है क्योंकि ये जो इलाका है लाहौर का न्यू अनारकली पान मंडी, ये एक रश वाला इलाका है और जिस टाइम ये धमाका किया गया वो बहुत पीक टाइम होता है। लोग ख़रीदारी की गर्ज से आए होते हैं। जो दुकानें पान मंडी के पास, यहाँ ख़वातीन का रश नहीं होता, मर्द हजरात ज़्यादा तादाद में होते हैं, लेकिन ये धमाका जहाँ किया गया वहाँ पर एक निजी बैंक की इमारत भी थी, दीगर दुकानें भी थीं। उधर इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये एक मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था बारूदी मवाद और उस प्लांटेड डिवाइस के ज़रिए ये धमाका किया गया। बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल है, जबकि पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में जो थ्रेट्स हैं वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि वो मौसूल हुए हैं, दहशतगर्दी ख़तरात मौजूद हैं। इस्लामाबाद में पिछले दिनों हमने देखा कि दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ, आज लाहौर में हुआ और वज़ीर दाखिला शेख रशीद कह रहे हैं कराची और पेशावर में भी दहशतगर्दी के जो थ्रेट्स हैं, वो अलर्ट्स हैं, वो मौजूद हैं। फ़िलहाल सूरत हाल जानेंगे। जाए वक़ुआ से मैं ज्वाइन करें हमारे नुमाइंदे जाबिर वक़ास और मियो अस्पताल जहाँ तमाम ज़ख्मी लाए गए वहाँ से हमारे नुमाइंदे ताबिश भट्ट हमारे साथ हैं। पहले जाए वक़ुआ की सूरत हाल जानते हैं। बताइएगा जाबिर, जाए वक़ुआ की अभी क्या सूरत हाल है? वीडियो का अमला यहाँ पर मौजूद है, क्या शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं और रिपोर्ट क्या कह रही है कि ये प्लांटेड डिवाइस के जरिए ही धमाका किया गया था? देखें सुमैया, जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ये एक प्लांटेड डिवाइस थी जिसके ज़रिए, जिसे IED कहा जाता है, उसके ज़रिए धमाका किया गया है। चूँकि यहाँ पे जो CCTV फुटेज भी सामने आई हैं उसमें देखा जा सकता है कि एक तरफ एक ठेला लगा हुआ है और उसके बिल्कुल साथ कुछ मोटरसाइकिलें मौजूद हैं। उन्हीं मोटरसाइकिलों के बीच में वो मोटरसाइकिल मौजूद थी जिसमें ये जो है वो पार्सल की सूरत में ये जो बम का जो बारूदी मवाद था ये मौजूद था। लेकिन इसके अंदर जो असल में जो इस्तेमाल किया गया है जिससे ज़ख्म लगे या लोगों की डेथ होती है वो है लोहे की पत्रियां जो यूज़ की गई हैं इस बारूदी मवाद के साथ। और जो ही ब्लास्ट हुआ तो जो मोटरसाइकिलें थी यहाँ पे 8 से 10 उसके इर्द गिर्द खड़ी थी, उनमें आग भड़क उठी क्योंकि उनके अंदर पहले से पेट्रोल भी मौजूद था जिसकी वजह से बहुत तेज़ी के साथ आग भी फैली। लेकिन मेरे ख्याल में इससे ये हुआ है कि मोटरसाइकिलें खड़ी होने की वजह से जो पत्रियों से नुकसान ज़्यादा होता है वो थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी 2 कीमती इंसानी जानें जो हैं वो इसकी जद में आके, जिसमें से एक की जो है वो डेथ हो चुकी थी जब वो हॉस्पिटल पहुंचा, रमज़ान उसका नाम बताया जा रहा है, जबकि जो एक बच्चा 9 साल का है वो अपनी वालदा के साथ यहाँ पे था, उसकी वालदा भी ज़ख्मी है और वो बच्चा भी जो है वो अपनी जान की बाजी हार चुका है 9 साल। वो जो है वो अस्पताल जाके जो उसने दम तोड़ा, जबकि इसमें 28 के करीब जो है वो अफराद इसमें मुतासर हुए, जिनमें से ज़्यादातर जो ज़ख्मी हैं उनमें 25 मर्द हैं, 3 औरतें हैं और जिनको जो है वो फौरी तौर पर मियां अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अगर थोड़ी सी लोकेशन समझाऊँ तो ये बिल्कुल अंदरून लोहारी गेट के अपोजिट ये पान मंडी का जो एंट्रेंस है, यहाँ से आप अंदर अनारकली बाज़ार में एंटर होते हैं और अनारकली बाज़ार में ये वो वक्त होता है 1 बजे का, 1:30 बजे का, जिसमें जो इसकी जो रौनक है पीक पर होती है। तमाम कारोबारी हजरात और यहाँ पे ख़रीदार यहाँ से आ जा रहे होते हैं और अंदरून शहर के बिल्कुल अपोजिट होने की वजह से यहाँ पर रश वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक भी काफ़ी होता है यहाँ पे, तो इस वजह से भी इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो ज़्यादा। ये बताएं जाबिर, जिस तरह बता रहे हैं कि अंदरून लाहौर से मुत्तसिल ही है बाज़ार पान मंडी, मशहूर बाज़ार है न्यू अनारकली का, यहाँ पर दुकानें किस किस्म की होती हैं और यहाँ पर रश कैसा होता है? मर्द हजरात का रश ज़्यादा होता है या ख़वातीन ज़्यादा ख़रीदारी के लिए आती हैं? किस किस्म की दुकानें हैं यहाँ पर? देखें, यहाँ पे जो दुकानें हैं जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर तो था
एक दुकान ऐसी है जो कि प्राइस बॉन्ड की दुकान है, उसके साथ ही 2-3 और दुकानें भी हैं प्राइस बॉन्ड की हैं। इसके साथ ही ऊपर जो है वो अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके तो वो बैंक अल हबीब जो है वो यहाँ पे उसकी इमारत मौजूद है, लेकिन इसके साथ ही जो है वो नीचे जो है इसके दीगर जो दुकानें हैं वो प्राइस बॉन्ड वगैरह की हैं और इस तरह की। लेकिन इसके साथ जो ठेले हैं, क्योंकि बाज़ार शुरू हो रहा है और उस बाज़ार के शुरू होते साथ ही यहाँ पे ठेले लगे हुए थे जिसमें गर्म कपड़े जो हैं वो मौजूद हैं, या यहाँ पर जो है वो मफलर्स वाला एक ठेला मौजूद है जिसका अभी भी सामान बेचारे का यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है जो दिखाई देता है। और उसी ठेले पे जो है वो खातून मौजूद थी और यहीं से खवातीन गुजर के आगे अंदर अनारकली बाज़ार में दाखिल होती हैं। तो चूँकि मेन एड्रेस है, अगर कोई लोग ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं जिनकी रिक्शा में आते हैं, रुकते हैं, यहाँ से उतर कर फिर ये अंदर दाखिल होती है, क्योंकि सिर्फ मोटरसाइकिल सवार तो अंदर जा सकता है, कोई रिक्शा या कोई बड़ी गाड़ी यहाँ से इंटर नहीं होती। यहाँ पे अमूमी तौर पर एक नाकिया की सूरत में बैरियर मौजूद होता है, लेकिन वहाँ पुलिस मौजूद नहीं होती। बैरियर होता है ताकि कोई बड़ी गाड़ी अंदर दाखिल ना हो। लेकिन जो मोटरसाइकिल थी वो यहाँ पे यकीनन 9 से 10 बजे के बीच में आई है, क्योंकि उससे पहले ये बाजार खाली होता है, मोटरसाइकिल लगाने की कोई तुक नज़र नहीं आती। तो उससे इस दौरान जो है अगर मोटरसाइकिल लगाई गई है तो वो आगे पहले से खड़ी मोटरसाइकिलों के बीच में लगाई गई है ताकि किसी को शक भी ना हो और ऐसे लगे कि जैसे कोई शख्स बाजार में खरीदारी के लिए आया है। यकीनन जो CTD यहाँ पे मौजूद है, जो कि यहाँ पे जितने भी एविडेंस है वो कलेक्शन उनकी जारी है, उनकी जानिब से फ्रांसी की टीमें यहाँ पर मौजूद है और तमाम तर मटीरियल को जो है वो एक जगह इकट्ठा कर लिया गया है। मैं अभी आपसे जानूंगी कि ज़ाहिर है अभी CDD हुकाम यहाँ हैं और कितना किलो बारूदी मवाद इस धमाके में इस्तेमाल किया गया, लेकिन उससे पहले ज़रा अस्पताल की सूरत हाल जानेंगे ताबिश भट्ट से। ताबिश, इससे पहले भी हमें जिस तरह बता रहे थे 28 ज़ख्मी जो लाए गए, जिनमें 2 अफराद जाँ बहक हुए। अब जो ज़ख्मी जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, तकरीबन 7 से 8 ज़ख्मी हैं, वो अब कैसे हैं? कितने ज़ख्मी ऐसे हैं जिनकी सर्जरीज हो रही थी वो मुकम्मल कर ली गई हैं, बताइएगा ज़रा। देखिए बिल्कुल जो है 4 की जो है सर्जरी अभी भी जो है म्यू हॉस्पिटल में हो रही है। 28 टोटल यहाँ पर लाए गए थे, जिसमें से 3 खवातीन बताई जा रही हैं जबकि 25 मर्द थे। एक जो है रिसीव डेड हुआ था, जबकि जो दूसरा था वो यहाँ पर आकर जो है दम तोड़ गया था। अभी जो है जो मेजर हैं जिनकी उनकी सर्जरीज यहाँ पर हो रही हैं और MS म्यू हॉस्पिटल के मुताबिक जो है 4 मरीज़ हैं जिनकी सर्जरीज की जा रही हैं और उनका ये कहना है कि 4 से 5 अफराद की हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है। लेकिन तमाम तर जो है उन्हें इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें जो है म्यू हॉस्पिटल में दी जा रही हैं। कुछ देर कबल जो है सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके साथ सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ, वो भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने मरीज़ों की इयादत की और तमाम तर इंतज़ामात को देखा और यहाँ पर तमाम तर इंतज़ामात की जो निगरानी है ख़ुद MS म्यू हॉस्पिटल डॉक्टर इफ्तिखार जो है वो साथ साथ कर रहे हैं। और अब जो है तमाम तर मरीज़ जो है उनका जो है एक फ्रंट डेस्क भी कायम कर दिया गया है कि तमाम मरीज़ों के नाम वो कहाँ से आए। इन मतलब जो हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो उम्र जो है वो 70 साल बताई जा रही है। जो एक बुज़ुर्ग जो है यहाँ पर लाए गए हैं, इनमें 3 खवातीन बताई जा रही हैं, जिसमें से एक की उम्र जो है 45 साल, दूसरी की कोई 25 साल और तीसरी की कोई आलमोस्ट 22 साल उम्र बताई जा रही है। 3 खवातीन हैं और सबसे ज़्यादा जो एजड इसमें से जो इंजर्ड है वो 70 साल जो है वो बुज़ुर्ग बताया जा रहा है। उससे कम जो है वो 54 साल उम्र बताई जा रही है। तो ये तमाम जो ज़ख्मी यहाँ पर आए हैं वो कराची से भी जिनका ताल्लुक है, कुछ का नारोवाल से ताल्लुक है, कुछ का लाहौर से ताल्लुक है। ये बताइएगा लाहौर जो अनारकली का ये जो पान मंडी, जिनमें एक 9 साल का बच्चा भी है और एक और शख्स जिसका नाम रमज़ान बताया जा रहा है, क्या उनकी डेड बॉडीज उनके लवाहिकीन को दे दी गई हैं? देखिए उनकी डेड बॉडीज़ के हवाले से जाहिर सी बात है उनका पोस्टमार्टम मुकम्मल होगा, देन ही वो जो है वो कर, क्योंकि जब MS से बात की तो उन्होंने कहना ये भी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि तमाम तर चीज़ें जो है मुकम्मल करने के बाद जो है वो मैयत जो है वो वर्सा के हवाले की जाएगी। क्योंकि इसमें 31 साल एक नौजवान जबकि एक 9 साल जो है वो छोटा बच्चा जो है वो जाँ बहक हुआ था और तमाम तर जो बाकी ज़ख्मी यहाँ पर म्यू हॉस्पिटल में मौजूद हैं उनके जो है इलाज मुआवजा जारी है। जिनकी मेजर जो है अगर इंजरीज़ की बात की जाए तो उनकी सर्जरीज़ भी की जा रही हैं और MS म्यू हॉस्पिटल का यही कहना है कि आर्थो से रिलेटेड जो है ये इंजरीज़ हैं, कुछ के सर पर कुछ चीज़ें लगी। अब कुछ भी कहना कब्ल वक्त होगा कि आया कि बाल बेरिंग यूज़ हुए या नहीं, बिल्कुल सही। अभी ये ज़ाहिर है सब मालूमात आना भी बाकी हैं। ताबिश भट्ट बहुत शुक्रिया, मेयो अस्पताल से जाबिर वक्कास हमें जाए बखुआ से आगाह कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ब्यूरो हेड इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे। नदीम कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नदीम साहब बहुत शुक्रिया आपका और आना एहसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग
नून से हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब, जिस तरह भी वज़ीर दाखिला ने कहा कि थ्रेट्स मौजूद थे और ये दहशतगर्दी अलर्ट मौजूद था न सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची बल्कि पेशावर में भी, जब भी किसी सूबे में या किसी शहर के लिए अलर्ट जारी होते हैं, इस तरह के थ्रेट अलर्ट आते हैं, तो क्या पेशगी इकदाम किए जाते हैं जो सूबाई हुकूमतें होती हैं उनकी जानिब से, ख़ास तौर पे इस तरह की जगहें जहाँ ज़्यादा रश होता है, मार्केट्स हैं या रिहायशी इलाके हैं या वैसे इस तरह के गुंजानाबाद इलाके होते हैं, तो क्या इंतजाम क्या किए जाते हैं अमूमन? देखिए सुमैया, सबसे पहले तो मैं इस अफसोसनाक और इस इंतहाई अफसरदगी के आलम में इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करता हूँ। जो लोग शहीद हुए, नाहक लोगों की जान गई और कई लोग जख्मी हुए, बहुत सारा नुकसान हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए, हमने दहशतगर्दी का 20 से 22 साल 25 साल मुकाबला किया। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने, पाकिस्तान की डिफरेंट एजेंसीज ने, बच्चों ने, नौजवानों ने बड़ी कुर्बानियां। अब ये जो दहशतगर्दी का ये वाकया बड़े बहुत अरसे के बाद इस तरह का देखने में आया। हालांकि तवक्को ये थी, हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ऑलमोस्ट मारे जा चुके हैं तमाम दहशतगर्द, लेकिन इनकी कुछ वाकयात बाकी हैं। क्योंकि इब्तदाई रिपोर्ट्स में यही साबित हो रहा है कि बॉल बेरिंग्स हैं और ये प्लांटेड बम था जो ब्लास्ट हुआ। आने वाले कुछ टाइम में रात के किसी हिस्से तक ये सारा कंफर्म हो जाएगा कि ये कैसे हुआ, कैसे मैनेज हुआ। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, गवर्नमेंट को तमाम मेजर्स लेती है जब इस तरह के थ्रेट्स आते हैं। कोशिश की जाती है कि हर विजिटर को चेक किया जाए, होटल्स को चेक किया जाए, और किसी भी इतला पर हमारी जो पंजाब में CTD का डिपार्टमेंट है और जो हमारी एजेंसीज है, वहाँ एक जीरो भी कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। किसी जगह जहां इस तरह का न्यूज आती है तो उनको बिल्कुल 100% आजादी होती है कि वो अपनी कैपेसिटी में हर चीज को चेक करें, वॉच करें, सर्च करें। तो ये इस तरह के वाकयात ये बताते हैं कि हमें मिन हैसुल कौम अभी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। हम इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला हमने पहले भी किया और ये बदतरीन वाकया है। पाकिस्तान तो हमेशा से कहता रहा है कि पाकिस्तान इस दहशतगर्दी का विक्टिम है। पाकिस्तान ने तो बहुत सारी तकालीफ और कुर्बानियां दी। पाकिस्तान के लोगों ने बड़ी अपनी जानों का नजराना पेश किया। आज बलूचिस्तान में भी हमारे कुछ फौजी जवान शहीद हुए। तो ये एक चौमुखी लड़ाई है जो सरहदों के ऊपर भी है और सरहदों के अंदर भी है। अभी पहले खबर फ्लैश ये थी कि शायद ये किसी गैस टैंक का ब्लास्ट वगैरह दी जाए, लेकिन खबरें डिफरेंट आनी शुरू हो गई है। मुझे 100% उम्मीद है कि गवर्नमेंट अपना जो मैकेनिज्म ऑलरेडी चल रहा है उसको मजीद हम बेहतर करेंगे और किसी भी सूरत ऐसा नहीं होगा कि जिन लोगों ने ये इस तरह का भयानक खौफनाक जुर्म किया है उनको कोई रियायत दी जाएगी। उनको हर सूरत उनके सहूलतकारों को, क्योंकि लाहौर जैसे शहर में आप अगर ठोकर से लाहौर में दाखिल हो या मोटरवे से आपकी एंट्री हो तो हर जगह पर पॉइंट्स हैं जब लोगों को चेक किया जाता है, लोगों की गाड़ियों को चेक किया जाता है और बड़ी एहतियात के साथ। और ये सूरत पूरे पंजाब में है। हमने देखा कि ये लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुजम्मत अपनी जगह, लेकिन आगे जो इकदाम करने हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि अगर मुल्क में दोबारा से ही दहशतगर्द सर उठा रहे हैं, इस तरह की कोई मनसूबाबंदी हो रही है या इस तरह की थ्रेट अलर्ट जारी हो रहे हैं, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। मुर्तज़ा, ज़रा आप बताइएगा आपके पास क्या मालूमात हैं, क्योंकि जब वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि जी पूरे मुल्क में थ्रेट अलर्ट्स हैं, बड़े बड़े शहरों के लिए थ्रेट अलर्ट्स हैं, तो ये यानी कि ये बहुत तशवीशनाक बात है कि दहशतगर्दी एक दफ़ा फिर सर उठा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया समिया। बुनियादी सवाल ये है कि ये दहशतगर्दी क्यों सर उठा रही है। दहशतगर्दी इसलिए सर उठा रही है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान ने कश्मीर का मसला पूरी दुनिया में उठाया हुआ है। उसके साथ साथ ये भी है कि हिंदुस्तान के अंदर होने वाले मुजालिम उनके ऊपर पाकिस्तान आवाज़ बुलंद करता है। वहाँ अक़लियतों के साथ जो कुछ किया जा रहा है उसके ऊपर आवाज़ बुलंद करता है। दुनिया को बताता है पाकिस्तान के वहाँ पे शहरियों के साथ, वहाँ पे अक़लियतों के साथ, वहाँ मुसलमानों के साथ क्या जुल्म और सितम किया जा रहा है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दुश्मन जो है वो ऐसे मौक़ों की तलाश में रहता है। गुज़िश्ता एक हफ़्ते से इस तरह के थ्रेट अलर्ट जो थे वो मौजूद थे। लाहौर के लिए भी, पिंडी इस्लामाबाद के लिए भी, कराची के लिए भी, सारे बड़े शहरों के लिए इस तरह के थ्रेट अलर्ट्स थे। और जब कश्मीर के हवाले से ज़्यादा तेज़ी हो तो भारत, जिस तरह हम एक हफ़्ता पहले कह चुके हैं कि किसी एडवेंचर की तलाश में है, कुछ कर सकता है, या इस तरह की दहशतगर्दी भी वहाँ से होती है, उसके ताने बाने भी आप देखेंगी
कि इसकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं और इसके ताने बाने भी कहीं उधर ही होता जाके यही है कि हम देखते रहेंगे माजी में भी इस तरह के जब दहशत गर्दाना हमले हुए ताने बाने वहीं जाके जुड़ते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये है तो एक तशवीशनाक बात, ये होना तो नहीं चाहिए। अल्लाह ताला महफूज रखे, सबको महफूज रखे। जाना साहब आप क्या कहना चाहेंगे? इंतहाई अफसोसनाक आज वाक़या पेश आया है। देखें, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और जिनके लवाहिकीन वफात पा गए हैं उनके साथ नहायत ही बहुत ज़्यादा ताज़ियत, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। देखें, ये पाकिस्तान बहुत एक लंबे सफ़र से गुज़रा और मुझे याद है कि मैंने जो फिगर्स देखे थे 2013 के, तब 2300-2400 अटैक्स होते थे, फिर ये सिफर पे आए और अब दोबारा से जो है ये मामलात सर उठा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह जो है वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है और अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है उसका जो है इस टेररिस्ट या एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ के अंदर इस्तेमाल होना है। और मैं समझता हूं कि हमने गेन्स भी बहुत किए, हमने अफगानिस्तान के बॉर्डर को फेंस किया है, हमने पाकिस्तान में नो गो एरियाज ख़त्म किए हैं 2 मेजर ऑपरेशंस के बाद। और मैं समझता हूं कि हुकूमत ख़ास तौर पे इंटीरियर मिनिस्ट्री की जो ज़्यादातर तवज्जो होनी चाहिए वो इन्हीं मामलात पे होनी चाहिए और उनको सियासी मामलात पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए जिस तरह उनके इंटीरियर मिनिस्टर साहब देते हैं। मैं यहाँ सियासी बात नहीं करूंगा, टेक्निकल बात करूंगा। देखें, 2 हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। हमने तालिबान आए, पूरे मुल्क ने इस तरह से खुशियां बनाई कि पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन अब वहां उसकी जो सरजमीन है अफगानिस्तान की, हमें बिल्कुल कतई इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो पाकिस्तान एंटी एलिमेंट्स जो है इस्तेमाल करें। और फिर उन एंटी जो पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं उनसे हम लोग मुज़ाकरात भी कर लेते हैं, उनको उनके जो प्रिजनर्स हैं उनको हम छोड़ना भी शुरू कर देते हैं, टीटीपी की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर वो जब मुआहदा नहीं होता तो वो हमें तड़ी भी लगाते हैं कि हम ये फिर देखें हमारा क्या रिस्पॉन्स आता है। तो अभी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में भी धमाका हुआ और मैं समझता हूँ कि ये हमें इसको यही रोकना है। हमें अपनी इसके ऊपर पॉलिसी आनी चाहिए, स्टेटमेंट्स आनी चाहिए गवर्नमेंट की, हमें इसको यही रोकना होगा। अगर हम इसको यहाँ नहीं रोकेंगे तो ये हमारी मईशत को भी तबाह करेगा। हमारी जो एक वैसे जो जिस तरह पहले खौफ था लोगों को बाहर निकलने का, एक ओवरऑल इकोनॉमी भी आपकी मेल्टडाउन की तरफ जा रही थी, वो हम सब उस बड़े मसले से निकले हैं बाहर। और अब हुकूमत की प्रायोरिटी ये क्लियर कट होनी चाहिए, पाक अफवाज की प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपकी आर्म फोर्सेस जितनी भी पुलिस वगैरह है, इसको हमें यही रोकना है और इसको यहाँ बढ़ने नहीं देना चाहिए। और हमें जो लोग इस तरह की चीजों में मुलव्वस हैं, मैं पर्सनली बात करना चाहता हूं कि मैं समझता हूं उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, किसी किस्म की डील नहीं होनी चाहिए, सही है। उनको कोई माफी नहीं मिलनी चाहिए, उनको पाकिस्तानी कानून के सामने पेश करना चाहिए। और बिल्कुल जो लोग हैं इसके पीछे यकीनन उनके नाम सामने भी आने चाहिए और उनको सजा भी मिलनी चाहिए, चीज़ें रुकनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका राना एहसान, नदीम कुरैशी, गुलाम मुर्तज़ा, तब बहुत शुक्रिया। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल आज ये लाहौर का न्यू अनारकली बाज़ार पान मंडी जहाँ पर धमाका हुआ। और एक बार फिर हम ताबिश भट्ट से बात करेंगे और हमारे नुमाइंदगान हमें जो कि मुसलसल सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। ताबिश, अभी म्यो अस्पताल की क्या सूरत हाल आप बताएंगे? जो इंफॉर्मेशन डेस्क कायम की गई है वहाँ पर जो लवाहिकीन हैं, जो ज़ख्मी लोग हैं या जो जिनकी डेथ हो चुकी है, जो जहाँ बाक हुए हैं, उनके लवाहिकीन को वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तमाम सूरत हाल बताई जा रही है, वो मुतमईन है? जाबिर वखास भी हमारे साथ हैं, जाए वखुआ से उनसे बात करेंगे। जाबिर, ज़रा बताइएगा क्या कहना है वहाँ पर जो काम है, जो BDS का अमला वहाँ पर मौजूद था और जो CDD हुकाम है, क्या कहना है उनका? कितना किलो बारूदी मवाद मुमकिन तौर पर इस्तेमाल किया गया इस धमाके में? देखिए, इस हवाले से अभी तक इब्तदाई रिपोर्ट में भी किसी बात का जिक्र नहीं किया गया कि जो बारूदी मवाद था वो कितने किलो इसमें इस्तेमाल हुआ है। अभी तक उसकी साख्त के बारे में ज़रूर पता चला है कि इसमें पत्रियाँ और लोहे के जो है वो छोटे टुकड़े इस्तेमाल किए गए हैं ताकि ज़्यादा तबाही फैले। और इसमें ख़ास तौर पर यहाँ पे जो सर्विलेंस सिस्टम था उसका फेलियर जो है वो ज़रूर दिखाई देता है। अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे 15 का एक स्पॉट है, सेफ सिटी स्पॉट, जो कि यहाँ पे अनारकली बाज़ार में मौजूद है और इसी के नीचे जो है वो कैमरा भी लगा हुआ है और इसी के ऊपर एक दूसरा भी कैमरा लगा हुआ है जो कि यहाँ पे तकरीबन 360 के जाविये पर इस पूरे स्पॉट को जो है वो कवर करता है। लेकिन स्पॉट पे अगर इस तरह की सर्विलेंस होने के बावजूद भी यहाँ पे
कोई शख्स आता है और अपना डिवाइस जो है वो किसी जगह नस्ब करके चला जाता है या प्लांटेड तौर पर जो है वो एक यहाँ पे मशकूक किस्म की मोटरसाइकिल जो है वो लगा के चला जाता है और उसके बावजूद जो है वो इसको ट्रेस आउट नहीं कर पाते, तो यकीनन ये एक बड़ी जो है वो गैर जिम्मेदारी है और इसकी वजह से ये इतना बड़ा नुकसान देखने में सामने आया है। लगे हुए अगर 9 बजे मोटरसाइकिल खड़ी की गई, किसी को मालूम नहीं हुआ, तो क्या लाइव जो कवरेज होती है सीसीटीवी की वो यहाँ पर मौजूद है कि जो तमाम तर सीसीटीवी मार्केट्स में लगे होते हैं उनकी कोई लाइव फुटेजेस हों जिन पे हुकाम नज़र रखे हों, पुलिस नज़र रखी हो, कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा प्लान मौजूद है? देखिए ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा रहा था 15 का जो कैमरा है ये लाइव ही है। ये सेफ सिटी के जो हेडक्वार्टर में मौजूद जो अमला है वो यहाँ से लाइवली इस सारे सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा होता है। जहाँ जहाँ भी ये कैमरे पूरे लाहौर में 8000 कैमरों का जो एक सिस्टम लगाया गया था उसके ज़रिए ये नस्ब करके ये दिखाया जाता है कि कहाँ पे क्या सूरत हाल है, अमन अमान की क्या सूरत हाल है, कोई मशकूक चीज़ तो नहीं वहाँ पे आई। क्योंकि देखें अगर आपको थ्रेट पहले से महसूल था, अगर आपको ये पहले से मालूम था कि कोई खुदकुश बम्बार या फिर कोई बारूदी मवाद डिलीवर हो चुका है, कोई धमाके की रिपोर्ट पहले से मौजूद थी कि कोई इस तरह का थ्रेट मौजूद था, तो फिर इस तरह की तमाम मशकूक मोटरसाइकिलें या गाड़ियों पर नज़र रखना ज़रूरी होता है। और अगर इस तरह की सूरत हाल के बावजूद भी वो मोटरसाइकिल सवार आता है और मोटरसाइकिल ला कर यहाँ पे लगा कर चला जाता है और आपके ये सर्विलेंस कैमरे जो कि लाइव हैं, जो कि जिनसे जरिए आप 24 आवर्स जो है वो मॉनिटरिंग का सिस्टम डेवलप किए हुए हैं, वहाँ से बच जाता है, तो फिर इसका कोई सिस्टम जो है वो रह नहीं जाता। अभी तक की जितनी भी फुटेजेस सामने आई हैं वो है इर्द गिर्द के जो कैमरे लगे हुए थे, जो यहाँ पे दुकानें थी प्राइस बॉन्ड की और दीगर, उनके कैमरों से जो फुटेजेस सामने आई हैं वो आपके सामने हैं। अभी तक सेफ सिटी की जो फुटेजेस हैं वो काम की जानिब से शेयर नहीं की गई, लेकिन यकीनन उन फुटेजेस में उस शख्स के आने और जाने का मुकम्मल रिकॉर्ड जरूर मौजूद होगा। उसके चेहरे का पता लग सकता है, उसके हुलिये का पता लग सकता है और उसी के ऊपर काम भी हो रहा होगा। जिस तरह जोहटोन में ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद फौरी तौर पर जितनी भी फुटेजेस थी वो सामने आई थी, जिस तरह बाबू साहब नाका से वो गाड़ी गुजरी और जहाँ जहाँ पहुंची तो उसके मुताबिक उन्होंने फौरी तौर पर गाड़ी को ट्रेस किया, गाड़ी की मलकियत को ट्रेस किया और जिस तरह तमाम अफराद के ऊपर पहुंचे और इवन ये कि एक शख्स जो पॉल था उसको एयरपोर्ट से पकड़ा गया था। इसी तरह यहाँ पर भी उस शख्स को फौरी तौर पर पकड़ने के लिए ज़रूरी है कि वो जो फुटेजेस हैं उनकी मदद से जो भी उसके बारे में मालूमात मिली हैं इब्तदाई तौर पर और जो मोटरसाइकिल का मालिक है उसके बारे में, तो फौरी तौर पर रेड करके उसको पकड़ा जाना चाहिए ताकि वो इस शहर के दूर से बाहर ना निकल पाए, या अगर शहर के दूर से बाहर निकलता है तो सराउंडिंग्स में भी पकड़ा जा सके, क्योंकि शहर के दूर या सूबे के दूर से बाहर निकलने के बाद वो अनरीचेबल हो सकता है। अमूमी तौर पर हमने देखा माजी में जो भारतीय साख्ता मटीरियल इस्तेमाल किया गया उसके बाद बहुत सारे ऐसे थे जो कि जाकर या तो पाकिस्तान के इन इलाकों में जा बैठते थे जहाँ पे इनकी जो है वो मौजूद होते हैं, या फिर अफगानिस्तान चले जाते थे और अफगानिस्तान में जाकर जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ करने के बाद जो है वो महफूज ठिकानों में जाके अपने आप को सेव कर लेते हैं। कैमरा है जो जिसकी लाइव फुटेज जो पुलिस के पास है और पुलिस के अंडर ये कैमरा है, उसकी भी ज़ाहिर जब आगे बढ़ेगी और फुटेज में तमाम तर जो तफ्तीश की जाएगी तो यकीनन वो शख्स भी सामने आ सकता है जिसने ये मोटरसाइकिल सुबह के वक्त यहाँ पर लाके खड़ी की जिसमें बारूदी मवाद नस्ब किया गया था। साथ ही रहिएगा जी जावेद, आप कुछ बता रहे हैं? ठीक है जावेद हमारे साथ रहेगा, ताबिश भट्ट हमारे साथ हैं मेयो अस्पताल से, उनसे बात करते हैं। ताबिश ये बताइएगा कि जो खवातीन जख्मी हुई हैं उनकी हालत कैसी है और कितनी खवातीन हैं जो जख्मी हालत में यहाँ लाई गई थी? देखिए बिल्कुल यहाँ पर 3 खवातीन लाई गए थे, टोटल 28 जख्मी यहाँ पर लाए गए थे, जिसमें से 25 जो है वो मर्द बताया जाए, 3 खवातीन बताई जा रही हैं। एक की उम्र जो है वो 45 साल बताई जा रही है, जबकि बाकी जो 2 खवातीन हैं उनकी उम्र 25 और तीसरी की जो उम्र है 22 साल बताई जा रही है। अभी 2 से 4 मिनट कबल जो है 31 साल रमज़ान के जो वर्सा थे वो अपनी डेड बॉडी को जो बाहर लेकर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उनकी जो बॉडी है दोबारा जो म्यू हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दी है, क्योंकि उसका पोस्टमार्टम होने के बाद ही जो है मैयत को है वर्सा के लवाकिन के हवाले किया जाएगा। तो अभी जो है म्यू हॉस्पिटल में जितने भी जो मेजर जिनके मसले थे, जिनको इंजरीज थी मेजर, उनके जो है अंदर ओटी में ऑपरेशन थिएटर में जो है उनके ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जबकि जो मामूली नौयत के ज़ख्मी थे उनको म्यू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है।
28 में से जो सबसे बड़ी उम्र के जो 70 साल बुजुर्ग हैं, उसके बाद 54 साल का एक आदमी है, उसके बाद जो है बिल तरतीब जो है 35-40 और मुख्तलिफ शहरों के लोग जो है वो इस बम ब्लास्ट में जो है वो ज़ख्मी हुए थे और म्यू हॉस्पिटल लाए गए थे। और म्यू हॉस्पिटल के बाहर एक काउंटर भी कायम कर दिया गया है ताकि जो वर्सा है वो अपने प्यारों को ढूंढने के लिए उस लिस्ट में से देख सकते हैं कि आया कि उनका जो प्यारा है, जो उनके लवाहिकीन है, म्यू हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। और साथ जो है तस्वीरें भी दे दी गई हैं। और टोटल 28 यहाँ पर आने के बाद एक रिसीव डेड हुआ और उसके बाद जो है एक ने यहाँ पर आकर दम तोड़ा, जिसकी उम्र जो है 9 साल बताई जा रही है बच्चे की। और 31 साल रमज़ान जो है वो मौके पर जो है वो जाँ बहक हो गया था। और 26 लोग यहाँ पर लाए गए थे। 26 में से जो है 3 ख़वातीन बताई जा रही हैं, जबकि जो है बाकी जो है वो 25 मर्द बताए जा रहे हैं। हमारे साथ एक मौजूद है, उनसे बात है। मुझे भाई बताइएगा क्या करने वहाँ थे और कैसी हालत है? भाई हम लोग कराची से आए हैं, कराची से आए थे बच्चों को लेके यहाँ पे। तो अनारकली उनको शहर दिखाना था, कोई शॉपिंग करनी थी। हम लोग मुजफ्फराबाद चले गए थे, कराची से मुजफ्फराबाद से वापस लाहौर आए हैं। जब हम लोग कल लाहौर यहाँ पे पहुँचे हैं, 9 लखा होटल में हमने कमरा लिया है। आज बच्चों हमारी कराची की टिकटें थी वापसी की। आज बच्चों ने कहा कि चलो अनारकली देखते हैं। हमने कोई थोड़ी सी शॉपिंग करवाई है उनको। तो बस वापस जब शॉपिंग करके निकले हैं तो एकदम धमाका हो गया कोने पे। जब धमाका हुआ है तो बच्चे की मारे की डेथ हो गई है, भाई को चोटें लगी हैं और थोड़ी सी बहन को यहाँ पे ना भाभी को वो टांग के ऊपर रगड़ लगी है। आपकी भाभी है, उनकी उम्र 45 साल बताई जा रही है और जो वो बच्चा था जिसकी 9 साल उम्र बताई जा रही है। अस्पताल के बाहर जो लवाहिकीन मौजूद हैं अपने प्यारों के बारे में बात कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।